हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th के केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, जिसमें हम लोग को प्रॉपरली रूप से हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना पड़ता है। हाइड्रोकार्बन में आ जाता है, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिसमें कार्बन और क्या चीज हो, हाइड्रोजन हो। ये जो है दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक होते हैं और साइक्लिक होते हैं। एलिफेटिक होते हैं और क्या चीज होते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो ओपन चेन से बनता है, ओपन चेन होता है। क्या होता है, ओपन चेन, खुली श्रृंखला होता है। इसी को जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं सेचुरेटेड और दूसरे को बोलते हैं अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो उसको बोलते हैं कौन सा हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यही सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये वसा से प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्केन। क्या चीज बोलते हैं, एल्केन। अल्कोहल से प्राप्त होते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं एल्केन। अल्कोहल से प्राप्त होते हैं इसीलिए इसको क्या चीज बोलते हैं, एल्केन्स। और एल्केन्स जो है वसाओं से प्राप्त किए जाते हैं, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जो n बिलोंग्स टू कैपिटल N होता है। n बिलोंग्स टू क्या चीज होता है, कैपिटल N होता है। चलिए हम आज हम लोग हेलो एल्केन्स के बारे में बताते हैं। तो ये जो होता है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन आइटम्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन आइटम्स के द्वारा जो है ये रिप्लेसमेंट होता है। उसका इन ए हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि किससे किससे होता है, हाइड्रोकार्बन से होता है। उसका बाद है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है बाय हेलोजन आइटम के द्वारा। किसके द्वारा, हेलोजन आइटम के द्वारा जो है ये क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। और रिजल्ट जो हमको प्राप्त होता है वह क्या चीज, एल्काइल हैलाइड, या इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। और दूसरा जो प्राप्त होता है क्या होता है, एराइल हैलाइड, जो क्या होता है, हेलो एरेंस। चलिए हम लोग जो है बात करते हैं एल्काइल हैलाइड्स किसको बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड्स का मतलब हो जाता है कि एल्केन ग्रुप से एल्केन ग्रुप से जब एक एच का डिस्प्लेसमेंट करते हैं, एक एच का क्या चीज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो हम लोग को मिलता है एल्काइल ग्रुप। क्या चीज मिलता है, एल्काइल ग्रुप। क्या चीज मिलता है, एल्काइल ग्रुप्स। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, इसको लिखते हैं तो ये हो जाता है RH। क्या चीज हो जाता है, RH। इससे एक H का डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो ये हो जाता है R। इसी R को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या चीज बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। अब इसी में यही एल्काइल ग्रुप को ही अगर आईपेक नाम में लिखते हैं तो इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन्स। क्या चीज बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। इसका ये हाइड्रोजन एक और देखिए एग्जांपल में अगर आप लोग को बताते हैं तो R और H है, इधर H, और इसको अगर X आइटम यानी हेलोजन आइटम के द्वारा, किसके द्वारा, हेलोजन आइटम के द्वारा रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये दोनों कट जाता है, ये बच जाता है R, इधर क्या चीज X। इसका दो गो नाम होता है, कॉमन नाम होता है एल्काइल हैलाइड। क्या चीज होता है, एल्काइल हैलाइड। और इसी का आईपेक नाम जो होता है वह क्या चीज होता है, वह हेलो एल्केन होता है। क्या चीज होता है, हेलो एल्केन। क्या चीज होता है, हेलो एल्केन। ये हो जाता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं क्या चीज, हेलो एल्केन। क्या चीज बोलते हैं, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन के बारे में जो जानना होता है, हेलो एल्केन जो होता है कंटेनिंग हेलोजन आइटम अटैच, यानी अटैच जो होता है ये किससे होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ये क्या होता है, कनेक्ट होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोला जाए तो ये, यानी कि sp3 अगर बोला जाए तो sp3 का मतलब हो जाता है सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड से अगर कोई भी कार्बन आइटम जुड़ा हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या चीज है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। उसके बाद हम लोग जो है ये इसी में, यानी आपको पता चल गया होगा कि एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप जो होता है उसको R बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप
एल्काइल ग्रुप को क्या चीज बोलते हैं, आर बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड को जो है क्या चीज बोलते हैं, ए आर और एक्स बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड को ही क्या चीज बोलते हैं, आर और एक्स बोलते हैं। यही एल्काइल हैलाइड को क्या चीज बोलते हैं, हेलो एल्केन्स बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। यानी कि अगर ANE रहता है तो वह रिप्रेजेंट करता है कि वह किस बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड में है। किस बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड में है। और जो हेलो एल्केन है, जो क्या चीज है, हेलो एल्केन है। क्या चीज है, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन जो है sp3 हाइब्रिडेशन से क्या चीज होता है, अटैच रहता है, यानी कनेक्ट रहता है। ये बात है। अब हम आप लोग को हेलो एरेंस के बारे में बता देते हैं। हेलो एरेंस क्या चीज होता है, हेलो एरेंस जानने से पहले सबसे पहले जानना पड़ता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब हो जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब हो जाता है कि वैसा कार्बन जो रिंग टाइप का हो। किस टाइप का हो, रिंग टाइप का। एग्जाम्पल के दौर में अगर बता दिया जाए तो आपको बेंजीन, क्या चीज, बेंजीन जो रिंग टाइप का होता है, इसका फार्मूला हो जाता है C6H6। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला में अगर लिखते हैं तो ये हो जाता है इस तरह से। अल्टरनेट डबल बॉन्ड से कोई भी अगर रिंग रहता है, रिंग, तो उसी रिंग को बोलते हैं क्या चीज है, एरोमेटिक। क्या चीज है, एरोमेटिक है। इसी को लिखते हैं इस तरह से भी, ये ऐसा भी हो जाता है, बीच में गोला। ये बेंजीन है। यही बेंजीन जो है किस टाइप का हो जाता है, एरोमेटिक का। किस टाइप का, एरोमेटिक का। ये बेंजीन है तो इस बेंजीन में आपको पता चलता होगा कि ये बेंजीन जो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड से। जब भी अल्टरनेट आपको बताए हैं कि सिंगल बॉन्ड के लिए आता है sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक। डबल बॉन्ड के लिए आता है sp2 हाइब्रिडेशन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है sp हाइब्रिडेशन। ये बात। तो ये जैसे डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। जैसे sp2 होगा तो हम बोल सकते हैं कि हेलो एरेंस जो है कंटेनिंग हेलोजन एटम अटैच टू द कौन सा हाइब्रिडेशन से, sp2 हाइब्रिडेशन से। ये जो है क्या होता है, अटैच होता है। यही इसी में जब ये हेलो एरेंस आता है तो यही हेलो एरेंस को अपने लोग नाम बोलते हैं एराइल। क्या चीज बोलते हैं, एराइल। जैसे इससे पहले बोलते थे एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ अपने लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। क्या चीज बोलते हैं, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड। यही एराइल हैलाइड को डिनोट करते हैं AR, इधर एक्स, AR एक्स। एक्स को बोलते हैं हैलाइड, एक्स को बोलते हैं हैलाइड, AR को बोलते हैं एराइल। इसी को AR को ही अगर आईपैक नाम में लिखते हैं तो इसको एरीन से बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, एरीन। क्या चीज बोलते हैं, एरीन। जिससे अगर आप लोग को बताए दे कि एराइल हैलाइड प्राप्त कैसे होता है। एराइल हैलाइड तब प्राप्त होता है जब बेंजीन से H आइटम का रिप्लेसमेंट हेलोजन आइटम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, हेलोजन आइटम के द्वारा। जैसे आप अगर यहाँ है, यहाँ अगर लिखा जाए, यहाँ ये बेंजीन, क्या चीज है, बेंजीन, ठीक। बेंजीन से जब H का डिस्प्लेसमेंट X के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, X के द्वारा किया जाता है। तो यही हमको प्राप्त होता है क्या चीज, एराइल हैलाइड। क्या चीज प्राप्त होता है, एराइल हैलाइड। इसी को बोलते हैं हेलो एरेंस। हेलो एरेंस। इसको सिंबल में लिखा जाए, बेंजीन को अगर सिंबल में फॉर्मूला में लिखा जाए तो ये हो जाता है C6H6। इससे H का डिस्प्लेसमेंट होता है और X का एडिशन होता है, तो इसी को शॉर्ट में लिखते हैं ARX। यही हो जाता है एराइल हैलाइड या हेलो एरेंस, ठीक। जैसे आपको एग्जांपल में बताया जाए तो ये हो जाता है बेंजीन, ठीक। यही बेंजीन का अगर Cl रहता है तो इसी का नाम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। इसी का कॉमन नेम भी लिखते हैं। इसी का क्या नाम लिखते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं तो बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड,
ये होता है इंट्रोडक्शन किसका, हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस का। अगर आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना है, हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना है तो वहाँ कार्बन नाम्स लिखा हुआ है, जो होता है मीथेन जिसको बोलते हैं मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक्ट। इसी में आपको एल्केन ग्रुप होता है, इसमें एल्केन ग्रुप भी होता है और एल्किन ग्रुप भी होता है और एल्काइन ग्रुप भी होता है। एल्केन ग्रुप से एनी, एल्किन ग्रुप से एनी, एल्काइन ग्रुप से एनी जोड़ते हैं तो ये इस तरह से जो है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स प्राप्त होता है। ये था आज का लेक्चर जो हेलो एल्केन्स के बारे में बताया गया है और हेलोरेंस के बारे में बताया गया।